हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री, हिंदी टू इंग्लिश। चलिए, हमारा आज का पहला वर्ड है, पहला शब्द है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकार को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, INHERITANCE। कूटनीति, कूटनीति को हम इंग्लिश में कहेंगे डिप्लोमेसी। DIPLOMACY, डिप्लोमेसी, जिसका अर्थ है कूटनीति। संघर्ष को हम इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल का अर्थ हुआ संघर्ष। उपाधि मतलब किसी कार्य पे या किसी वजह से जब हमें एक नाम दिया जाता है अलग से, उपाधि, उसको हम टाइटल कहते हैं, TITLE, टाइटल का अर्थ उपाधि। तत्पश्चात, कभी भी सेंटेंस में आपने बीच में देखा होगा कहीं पे लिखा तत्पश्चात, मतलब इसके बाद, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर आफ्टर, THEREAFTER। प्रयास को हम कहेंगे इंग्लिश में अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटैम्प्ट। कहते हैं ना, हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट एग्ज़ाम है, या मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकल गया, इस तरह से। हमारा अगला वर्ड है निहित। निहित को हम इंग्लिश में कहेंगे इनहेरेंट, INHERENT। हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है प्रथा को हम इंग्लिश में कहेंगे कस्टम, CUSTOM, कस्टम, जो हम रिलीजन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं या अपने फैमिली के अकॉर्डिंग। हमारा अगला वर्ड है नीति को हम कहेंगे इंग्लिश में पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी, POLICY, पॉलिसी का अर्थ हुआ नीति। हमारा अगला शब्द है शासक को हम इंग्लिश में कहेंगे रूलर, RULER। जब किसी एक जगह पर कोई शासन करता हो तो हम उसे रूलर कहेंगे। हमारा अगला शब्द है उदार, बहुत ज़्यादा काइंड होना, बहुत ज़्यादा उदार होना, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे जनरस, GENEROUS, उदार होना, उदार प्रवृत्ति का है। हमारा अगला शब्द है खुलेआम। कोई भी चीज़ खुलेआम करना, तो उस खुलेआम को हम इंग्लिश में कहेंगे ओपनली, OPENLY। कहते हैं ना, हम तो सब कुछ खुलेआम करते हैं, बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है राजप्रतिनिधि को हम इंग्लिश में कहेंगे वाइसरॉय। पहले के टाइम में होता था वाइसरॉय, VICEROY, माफ़ कीजिएगा, VICEROY, पहले के टाइम में होता था ब्रिटिश रूल के टाइम में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारा अगला शब्द है संस्थापक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फाउंडर, FOUNDR, फाउंडर, जिसका अर्थ हुआ संस्थापक। अगला शब्द है क्षेत्रीय को हम इंग्लिश में कहेंगे रीजनल, REGIONAL, रीजनल का अर्थ है क्षेत्रीय। भूमिका, किसी तरह की भूमिका, किसी कास्ट की भूमिका, किसी व्यक्ति की भूमिका, तो भूमिका को हम क्या कहते हैं, रोल, ROLE, रोल, या किसी कार्य की भूमिका, तो भूमिका को हम कहेंगे रोल। हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है स्वतंत्र को हम इंग्लिश में कहेंगे इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट, जिसका अर्थ हुआ स्वतंत्र। पतन को हम इंग्लिश में कहेंगे डाउनफॉल, DOWNFALL, और पतन को हम डिक्लाइन भी कहते हैं, ठीक है, DECLINE, डिक्लाइन और डाउनफॉल, पतन। हमारा अगला शब्द है सुदृढ़ को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, सुदृढ़ को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग का अर्थ है सुदृढ़। हमारा अगला शब्द है नियुक्त को हम इंग्लिश में कहेंगे अपॉइंटेड, APPOINTED, अपॉइंटेड, जिसका अर्थ हुआ नियुक्त।
अवशेषों, अवशेषों, अवशेषों को हम कहेंगे इंग्लिश में रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स। जैसे पहले होते थे ना आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते कि किसी चीज़ के अवशेष हैं जो धरती से निकले हैं, तो वो अवशेष को हम कहेंगे क्या, रिमेन्स। अगला शब्द है हमारा साम्राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य को हम एम्पायर बोलेंगे, एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर, एम्पायर का अर्थ हुआ साम्राज्य। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी को हम कहेंगे सेंचुरी, सेंचुरी, CENTURY। देखिए जब ये वाला श रहे ना तो SH श पढ़ेंगे, और जब नॉर्मल स रहे तो उसे हम स बोलेंगे, ठीक है, स और श। हमारा अगला शब्द है वैभवशाली, वैभवशाली, वैभवशाली को हम लग्जूरियस बोलेंगे, LUXURIOUS, लग्जूरियस, लग्जूरियस का अर्थ हुआ वैभवशाली। बागडोर, किसी की बागडोर संभालना, तो बागडोर क्या होता है, बागडोर को हम रेन बोलेंगे, REIN, रेन। जैसे मान लो कि आप घोड़े चला रहे हो, जैसे घोड़ा दौड़ाते हो या आप घोड़े राइडर हो, हॉर्स राइडर, तो उसके गले में जो रहता है उसको कैसे आप रेगुलेट करते हो, या लेदर का जो लंबा सा स्टिक रहता है उसको आप यूज़ करते हो उसको उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसी टर्म से, उसी संदर्भ में है रेन, बागडोर। हमारा अगला शब्द है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक को ये जो वर्ड्स हैं ना जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, ये आप जब किसी हिस्ट्री की बुक को पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश इसका पता होगा ना थोड़ा, तो मतलब इंग्लिश अगर पता होगा तो आपको समझने में आसानी होगी, खासकर उन लोगों को जो हिस्ट्री हिंदी में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता है शब्दों का मतलब वोकैब में क्या बोलते हैं। तो प्रतीकात्मक को हम इंग्लिश में कहेंगे सिंबॉलिक, 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 SYMBOLIC, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का अर्थ हुआ प्रतीकात्मक। हमारा अगला शब्द है मूल, मूल, मूल को हम इंग्लिश में कहेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब इसका बेस कहाँ से है, बेसिक ये चीज़ कहाँ से है, तो ओरिजिनल, ओरिजिनल ORIGINAL, ओरिजिनल का अर्थ हुआ मूल। अगला शब्द है हमारा सत्ता, सत्ता, सत्ता को हम इंग्लिश में कहेंगे पावर, POWER, ये क्या है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, सत्ता, तो इसको पावर कहेंगे। हमारा अगला शब्द है विवरण, विवरण, विवरण को हम इंग्लिश में कहते हैं या डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, मतलब बहुत अच्छे से संक्षेप, संक्षेप में नहीं मतलब बहुत डिस्क्राइब करते हुए। हमारा अगला वर्ड है पश्चात, पश्चात सिंपल शब्दों में कहें तो बाद में, तो पश्चात को हम इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर, आफ्टर का अर्थ है पश्चात। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, समझ आती हो, मैं अच्छे से अगर आपको समझा पाती हूँ तो मेरे वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।